भी बच्चे गए थे उनमें मैं हमेशा टॉपर रही और सबसे ज्यादा मार्क्स से वहां से पास होती रही। फिर उसके बाद जब वहां से पढ़ाई की तो फिर मन हुआ और एक प्रबल इच्छा रही कि देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसे हम सब एम्स के नाम से जानते हैं, दिल्ली का एम्स, मेरी इच्छा थी कि बप्पा वहां पहुंचा दो। मैं तो पढ़ने को तैयार हूँ लेकिन नैया आप पार लगा दो। खूब मेहनत की और बप्पा ने साथ दिया और फिर मैं एम्स में पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं एक आई सर्जन हूँ। 2018 में मैंने वहां पे ज्वाइन किया, 2021 में मैंने वहां से एमडी की और 6 महीने बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया, टिकट दी और आप लोगों के बीच में सबसे कम उम्र की महिला विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचे। और उसके बाद की तो जर्नी आप सभी देख रहे हैं। जब भी हम बप्पा की बात करते हैं तो मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि जब भी एक हाथी गुजरता है, जब हाथी गुजरता है, जब हाथी चलता है तो बहुत सारे क्यूट क्यूट से डॉग, क्यूट इसलिए कह रही हूं कि बुरा ना लगे, तो भौंकते हैं। और जो आगे, हाँ, हाथी के आगे खड़े लोग होते हैं वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं क्योंकि वो हमारे बप्पा का प्रतीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि बप्पा यही कहते हैं, ये जो हमारे प्यारे प्यारे पपीज और डॉग्स हैं वो उन्हें देख करके क्यों भौंक रहे हैं? इसलिए भौंक रहे हैं कि अरे हाथी तू इतना बड़ा और मैं इतना छोटा हूं? नहीं, ये इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि उस हाथी के सामने जो सामने खड़े हुए लोग हैं उसे वो हाथ से प्रणाम करके, झुक करके नमस्कार कर रहे हैं और इसलिए भौंक रहे हैं कि तुम्हें नमस्कार कर रहे हो और मुझे नहीं कह रहे। लेकिन हाथी कभी मजाल हो के पीछे मुड़ करके देखता है क्या? कभी नहीं देखता। तो बप्पा भी यही बताते हैं कि आप जब आगे बढ़ोगे, संघर्ष करोगे और आपका जब नाम होगा, आप जब काम करोगे और नाम कमाओगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे, झुक करके नमस्कार भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। लेकिन बप्पा ने हमेशा कहा है जितना भी अच्छा करेंगे कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा, लेकिन आपका सिर्फ एक ही काम है, उस हाथी की तरह आगे बढ़ते चले जाना। कभी पीछे मुड़कर जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको नहीं देखना। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में हर जगह, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे हम स्कूल में काम कर रहे हो, हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी, चाहे हम अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो, हमारे बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो काम कर रहे हैं और हमारे बीच में देखिए इस तरीके के संगठनों को चला रहे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को आगे लेकर के जा रहे हैं। उन सभी को इन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन इस बात को अगर हम बप्पा की मान करके चलें तो हमें कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और है, अभी हमने